केंद्रीय चुनाव अभियान समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों की बैठक अभी समाप्त हुई है। इसका समारोप माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया और उन्होंने समारोप करते हुए कहा कि देश परिवर्तन चाहता है। कांग्रेस गलतियां पे गलतियां कर रही है और इस देश में छटपटाहट है कांग्रेस से बाहर आने का, इस सरकार को पलटने का। यूपीए की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पूरी तरह असफल हुई है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र किया कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ था उस वक्त कुछ और देश भी आज़ाद हुए थे, जो कई देश फेल्ड स्टेट हुए, लेकिन भारत को आज पूरी दुनिया में ऐसी छवि बन रही है कि भारत की सरकार ने ऐसी छवि बना दी है जहां अच्छे ब्यूरोक्रेट हों, जहां अच्छे प्रतिभा वाले व्यक्ति हों, लेकिन क्योंकि नेतृत्व सही नहीं है इसलिए देश में छटपटाहट है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का भी केंद्र में शासन रहा है और भारतीय जनता पार्टी का शासन या राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा उसकी तुलना अगर इस सरकार से किया जाए तो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आडवाणी जी ने कहा कि ये पूरा आत्मविश्वास है और देश में ये माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी देश में विजयी होगी। और गुड गवर्नेंस के नाम पर ही हम सत्ता प्राप्त करेंगे। उन्होंने आज की बैठक की बहुत प्रशंसा की है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरुण जेटली जी ने देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका जिक्र किया और किस तरह से ये सरकार इकोनॉमिक फ्रंट पर पूरी तरह से फेल हो गई, किस तरह से सरकार की नीतियों की वजह से आज देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई। राजनीतिक परिस्थिति का भी जिक्र करते हुए उन्होंने इस ओर इशारा किया कि आज जो माहौल बना है, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें जिस तरह से हमें बताया जा रहा है उससे कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सुबह बैठक का जिक्र करते हुए कि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन जो बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता कैसे बूथ मैनेजमेंट करे, 1 बूथ 10 यूथ की योजना कैसे सफल हो और बूथ लेवल पर जो हमारा कार्यकर्ता है उसको क्या क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो कैसे जाकर मतदाताओं से संपर्क साधे, इस बात का भी जिक्र हुआ है। आज की पूरी बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है, उत्साह के वातावरण में हुई है। पूरी तरह जो काम हम 2 दिन में करते थे उस काम को 1 दिन में ही किया है और इस बैठक से उत्साह के वातावरण के साथ हमारे कार्यकर्ता जो टास्क मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राजनाथ सिंह जी का, हमारे सब नेतागण का, कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन नरेंद्र भाई का, सुषमा जी का, जेटली जी का, वो संदेश तो लिया ही है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी
पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया है। मोदी जी ने क्या क्या सर? वो सुबह प्रकाश जी ने उसको ब्रीफ किया है। 272 में सीट्स में क्या होता है? अब सोचता है 272 में बीजेपी मिलेगा। 272 मकसद है, ध्येय है कि लाल किला पर झंडा फहराने के लिए 272 का मंत्र है, उसके बाद प्लस भी है। इट इज पॉसिबल। राजनीति में जो पॉसिबल होता है, जब आप उम्मीद लगाते हैं, जब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो 272 से भी बहुत आगे देश की जनता हमें पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।